इलेक्शन आ रहा ना, हम कहीं सुने थे। एक हम अभी इलेक्शन आ रहा ना, हम कहीं सुने थे। ये हम लोगों का आगामी पंचायत चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शंस का डिस्पैच सेंटर और स्ट्रांग रूम और काउंटी हॉल ये जमशेदपुर में हम लोग कोऑपरेटिव कॉलेज में बना रहे हैं। तो उसको देखने के लिए सुरक्षा जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए हैं कि उसमें फोर्स कहाँ रह सकती है, डिस्पैच सेंटर कैसे होगी, कहाँ होगी, प्लस उसके बाद हम लोग का स्ट्रांग रूम का क्या इंतजाम है। और ये तीसरा फेज़ में यहाँ का स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है और सभी फेस में ये डिस्पैच सेंटर भी है। उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। प्रिंसिपल सब साथ में हैं और DPRO हैं और DC भी साथ में, हम लोग सब इसको जा रहे हैं। हम लोगों के पास दो साधन है, क्योंकि ये परंपरा से चल रहा है कि काफ़ी सालों से इलेक्शन में मेनली यही स्ट्रांग रूम बनता है, इसलिए इनको प्रोटोकॉल पता है, प्रोसीजर पता है। इसमें थोड़ा बहुत कमियाँ हैं, कहीं मतलब कि रंगाई पोताई करना है, कहीं बाथरूम ठीक करवाना है, कहीं कुछ दीवार को चेंज करवाना है, ये सब चीज़ काम अपना इसमें हो रहा है। चुनाव के लिए क्या क्या कौन कौन आए थे, क्या क्या देखें, क्या बात हुई? जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और यह चुनाव उसकी सारी तैयारियां पिछले लगभग 10 दिनों से चल रही है कोऑपरेटिव कॉलेज में और कोऑपरेटिव कॉलेज में, और पूरे मई तक ये चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगी और 2-3 जून तक ये चला जाएगा। और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपादित कराने के लिए अधिग्रहण गृहीत किया गया है, ताकि चुनाव से संबंधित विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं उनका संपादन सुचारू रूप से यहाँ संचालित किया जा सके। और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन से कमरों में क्या क्या व्यवस्थाएं, इन तमाम चीज़ों का मुआयना करने के लिए अधिग्रहण गृहीत किया गया है, ताकि चुनाव से संबंधित विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं उनका संपादन सुचारू रूप से यहाँ संचालित किया जा सके। और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन से कमरों में क्या क्या व्यवस्थाएं, इन तमाम चीज़ों का मुआयना करने के लिए जिला पंचायत पदाधिकारी डॉक्टर आर के मिश्रा साहब के साथ DC ईस्ट सिंहभूम और उसके साथ साथ सीनियर SP तमिल वानन जी और ग्रामीण SP साहब भी यहाँ पधारे हुए थे। उन्होंने सारे कमरों का मुआयना किया और जो कुछ भी कमियां रही होंगी उनको तरफ इशारा किया गया। और उन्होंने मेरे से ये आग्रह किया कि आप और भी कमरों की कुछ व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो चुनाव प्रक्रिया में जिसकी ज़रूरत होगी। तो हमने कहा कि महाविद्यालय तो हमेशा ही चुनाव प्रक्रिया में मदद करता रहा, सहयोग करता रहा है और हम लोग जहाँ तक हो सकेगा तो मदद करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अभी हमारे ग्रीष्म अवकाश की जो छुट्टियां हैं वो 21 मई से आरंभ हो जाएंगी और उनका जो पंचायत चुनाव का सारा कार्यक्रम है वो 10 मई के आसपास स्पीड पकड़ेगा, गति पकड़ेगा। तो 10 मई तक तो हमको कोई बाधा नहीं है। और उसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि हम मिनिमम क्लासेस को डिस्टर्ब करेंगे। हमारा MD मदन भवन जो है PG ब्लॉक, उसमें क्लासेस चलते रहेंगे। इसके अलावा साइंस ब्लॉक नहीं लिया गया है तो वहाँ भी क्लासेस चलते रहेंगे। इसलिए क्लासेस एक सप्ताह के आसपास थोड़ा बहुत क्लासेस को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लासेस में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 21 मई से मेरा ग्रीष्म अवकाश हो जाएगा। की ये मजबूरियाँ रहती है, मैंने आग्रह किया है और तमाम चीज़ों को मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य आयुक्त को भी, सचिव को भी मैंने इससे अवगत कराया है कि बार बार चुनावों की प्रक्रियाओं के होने से, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या पंचायत का हो, और उस स्थिति में महीनों, कई बार 2 महीने तक महाविद्यालय का भवन को अधिग्रहण गृहीत कर लिया जाता है, जिससे पठन पाठन शोध में तो दिक्कतें आती हैं। कई बार बहुत सारे चुनाव की प्रक्रियाओं के कारण कमरों में भी तोड़ फोड़, कांटी वगैरह लगाना, वज्रगृह बनाने में खिड़कियों दरवाजों में ईंटें लगा देना। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ईंटें दरवाजे वर्षों से अभी लगे हुए हैं, चुनाव के बाद उन्हें हटाया ही नहीं गया, तो इससे क्लासेज में दिक्कत होती है। और आयुक्त महोदया से मैंने इन तमाम चीज़ों की विस्तृत जानकारी लिखित रूप से दी है
और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आग्रह किया है और तमाम चीज़ों को मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य आयुक्त को भी सचिव को भी मैंने इससे अवगत कराया है कि बार बार चुनावों की प्रक्रियाओं के होने से, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या पंचायत का हो, और उस स्थिति में महीनों, कई बार 2 महीने तक महाविद्यालय का भवन को अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिससे पठन पाठन शोध में तो दिक्कतें आती हैं। कई बार बहुत सारे चुनाव की प्रक्रियाओं के कारण कमरों को में भी तोड़ फोड़, कांटी वगैरह लगाना, वज्रगृह बनाने में खिड़कियों दरवाजों में ईंटें लगा देना। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ईंटें दरवाजे वर्षों से अभी लगे हुए हैं, चुनाव के बाद उन्हें हटाया ही नहीं गया, तो इससे क्लासेज में दिक्कत होती है। और आयुक्त महोदया से मैंने इन तमाम चीज़ों की विस्तृत जानकारी लिखित रूप से दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो भी महाविद्यालय को चुनाव प्रक्रियाओं के कारण क्षति की गई है उसका हम क्षति बगीचा कब बनाया तो हमने बनाया था पिछले 6-8 महीने पहले, और अभी वो बगीचा बेचारा स्पीड अप हो ही रहा था कि चुनाव ये आ गया, तो चुनाव में सहयोग करना भी है। तो जिला प्रशासन ने मुझे आश्वस्त किया है कि उससे भी अच्छा गार्डन बना के देंगे। तो एक बार हम लोग जिला प्रशासन पर विश्वास करके भी देखें, हो सकता है जो हमने गार्डन बनाया है, जिला प्रशासन के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे फंड होते हैं, तो शायद इस महाविद्यालय के कायाकल्प करने में जिला प्रशासन मेरी मदद कर दें।